नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना फंड में यूपी के बीजेपी विधायक ने दिए थे 25 लाख, अब वापस मांगे पैसे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधायक निधि से कोरोना फंड में 25 लाख रुपए दिए थे। अब वह इन पैसों को वापस मांग रहे हैं। इस संबंध में विधायक ने हरदोई जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा है और कहा कि उनके दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसके चलते उनकी विधायक निधि का पैसा वापस किया जाए। विधायक श्याम प्रकाश ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दी गई विधायक निधि का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बार बार कहने पर भी प्रशासन द्वारा पैसों का कोई हिसाब भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में विधायक ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में निर्गत की विधायक निधि की राशि को तत्काल वापस उनकी निधि के खाते में भेजा जाए, ताकि इसका इस्तेमाल जनहित के अन्य कार्यों में किया जा सके। बता दें कि हरदोई जिले में सबसे पहले गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कोरोना संकट के लिए अपनी विकास निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी के आदेश की धज्जियां उड़ाकर विधायक ने किया पब्लिसिटी स्टंट, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सभी जनप्रतिनिधियों से अपनी निधि से कोविड केयर फंड में पैसा देने की बात कही थी, लेकिन उन्नाव की सफीपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर मुख्यमंत्री के इस आदेश की धज्जियां उड़ाकर पब्लिसिटी स्टंट कर वाहवाही लूट रहे। हालांकि इस पर उन्होंने सफाई भी दी है। पूरा मामला सफीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बम्बालाल दिवाकर से जुड़ा है, जिसमें विधायक ने क्षेत्र में वाहवाही लूटने के लिए अपनी फेसबुक आईडी से अपना एक लेटर पोस्ट किया, जिसमें विधायक ने अपनी निधि से कोविड केयर फंड में 1 करोड़ रुपए दिए जाने की बात लिखी है। विधायक द्वारा 7 अप्रैल को इस लेटर को अपनी आईडी से पोस्ट किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कोरोना से बिगड़ते हालातों ने दिया विपक्ष को मौका। आगरा मॉडल पर प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से मरीजों की संख्या आगरा में है। यहां कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए मॉडल की देश भर में चर्चा हुई। बावजूद इसके यहां संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रोज यहां नए मामले मिलते जा रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ मरने वालों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। आगरा में अब तक 373 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ा है। यही कारण है कि आगरा मॉडल पर विपक्ष लगातार सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आगरा मॉडल पर तंज कसा है। सोमवार को अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटाइन सेंटर्स की बेदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। जागो सरकार जागो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका बोली पीपीई किट घोटाले से नहीं, खबर आने से परेशान है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में शराब पीपीआई किट की सप्लाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। योगी सरकार ने खबर लीक होने की जांच एसटीएफ को दे दी है। सरकार के इस कदम पर तंज कसते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी सरकार को घोटाला परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खबर बाहर कैसे आ गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा, यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेजों में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ सही समय पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई। हमारे योद्धा डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि सरकार को घोटाला नहीं बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खराब किट की खबर बाहर कैसे आ गई। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, ये तो अच्छा हुआ कि खबर बाहर आ गई, वरना खराब किट का मामला पकड़ा ही नहीं जाता और ऐसे ही रफा दफा हो जाता। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? यूपी के मेडिकल कॉलेज में घटिया पीपीई किट की चिट्ठी लिख मामले की जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में तय मानकों से नीचे पीपीई किट की सप्लाई की गई थी। इसकी खबर लीक कर दी गई है। अब एसटीएफ ने चिट्ठी लीक मामले की जांच की शुरू कर दी है।
मामले में डीजीएमई के गुप्ता के बयान दर्ज होंगे। मेरठ समेत कई मेडिकल कॉलेज ने पीपीई किट की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। इन किट की खरीद यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने की थी। कई अस्पतालों ने डीजीएमई को पीपीई किट को लेकर पत्र लिखा था। पीपीई किट पर सवाल उठाने वाला पत्र लीक हुआ था। इस मामले में डीजीएमई समेत कई अफसरों से एसटीएफ ने पूछताछ शुरू की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, दुकान में भगवा झंडा लगाने पर बजरंग दल के सदस्यों पर कार्रवाई। एफआईआर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का आरोप। जाने पूरा विवाद। जी हां दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में बजरंग दल सदस्यों द्वारा जरूरी सामान की दुकानों के बाहर भगवा झंडा लगाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 2 बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले पर कार्रवाई बिहार शरीफ के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन के कहने पर हुई है। एफआईआर लहेरी थाना में दर्ज की गई है। बजरंग दल के सदस्यों पर आरोप है कि इन्होंने स्थानीय हिंदुओं से आग्रह किया था कि वे अपनी जरूरत की वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, राशन इत्यादि हिंदुओं की दुकान से ही खरीदें। एफआईआर में लिखा गया है कि लहेरी थाना अंतर्गत भरावपुर चौक के पास वाली सभी हिंदू धर्म के लोगों की दुकानों के बाहर बजरंग दल के सदस्यों ने भगवा झंडा लगाया है। एफआईआर में राजीव रंजन ने कहा है, 18 अप्रैल को भरावपुर चौक का दौरा किया था, जहां मैंने देखा कि स्थानीय बजरंग दल के सदस्य कुंदन कुमार, धीरज कुमार और 5 अन्य अज्ञात लोगों द्वारा हिंदुओं के स्वामित्व वाली दुकानों पर भगवा झंडे फहराए जा रहे हैं और हिंदुओं से केवल उन दुकानों से सामान खरीदने का आग्रह किया जा रहा है जिन पर भगवा झंडे हैं या हिंदुओं के स्वामित्व हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मरकज के 250 जमाती कोरोना से ठीक, अब डोनेट कर रहे प्लाज्मा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जिस मरकज को कोरोना का केंद्र माना जा रहा था, उसी से निकले जमाती अब कोरोना मरीजों को जिंदगी देने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रही है और इसी के लिए तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जमातियों से जुड़े 1000 से अधिक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस मिले थे। इनमें से करीब 250 जमाती ठीक हो गए हैं। ठीक हुए इन मरीजों का 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है और इन दोनों ही टेस्ट में ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ये सभी जमाती अब प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आवाजाही को रोके केंद्र सरकार, करे कार्रवाई। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और 2 राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कैसे जानकारी को सत्यापित किया जाएगा कि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही नहीं बंद हुई है। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि वे लोगों को उनके मूल गांवों में वापस भेज देंगे, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मजदूरों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों गृह मंत्रालय ने मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर्राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर उनके काम के स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर्राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देर रात ऑफिस में टीवी देख रहे बीजेपी नेता को पुलिस ने पकड़ा। जी हां दोस्तों, कोतवाली थाने से चंद कदम दूर श्री राम प्लाजा में देर रात बेवजह ऑफिस खोलकर बैठे एक बीजेपी नेता और उसके एक साथी की शिकायत कर पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं घंटों थाने में बिठाने के बाद दोनों से पूछताछ कर समझाइश देकर थाने से चलता कर दिया। देर रात सीएसपी कोतवाली निमेश बरैया को सूचना मिली कि श्री राम प्लाजा में पिछले कई दिनों से बीजेपी नेता अशोक मिथुन अपने कुछ साथियों को लेकर देर रात तक मजमा लगाए रखता है। इधर सीएसपी ने शिकायत को पुख्ता करने कोतवाली थाने से स्टाफ को भेजा तो पता चला कि अशोक मिथुन और उसका साथी अनिल गुल्हारे ऑफिस का शटर खोलकर बेवजह बैठे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से लॉकडाउन के दौरान देर रात में ऑफिस में बैठे रहने का कारण पूछा तो दोनों पुलिस को गोलमोल जवाब देने लगे। इधर सीएसपी के निर्देश पर पुलिस ने दोनों को थाने लाकर बिठा दिया। सीएसपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से श्री राम प्लाजा में उक्त लोगों द्वारा देर रात तक ऑफिस खोलकर बैठने की कंप्लेन मिल रही थी। मैंने थाना स्टाफ को ऑफिस की चेकिंग कर दोनों को थाने ले आने को कहा था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि श्री राम प्लाजा में चौकीदार को खाना देने गए थे, जिसके बाद थोड़ी देर ऑफिस में टीवी देखने बैठ गए। वहीं ऑफिस का शटर खराब होने के कारण ऑफिस खुला हुआ था।
पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को घंटों थाने में बिठाया रखा और दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी देकर थाने से रवाना कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अब आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार को घेरना जारी रखेगी। जी हां दोस्तों, करीब 1 महीने तक कोरोना से लड़ाई में सरकार को सहयोग का भरोसा देने के बाद अब कांग्रेस ने आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और खुद राहुल गांधी व उनकी टीम ने संभाली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के रणनीतिकार भारतीय अर्थव्यवस्था का बेसिक्स नहीं समझ पा रहे हैं। चिदम्बरम की यह टिप्पणी सरकार के आर्थिक क्षेत्र में लिए जाने वाले निर्णय को लेकर है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नीतियों को लेकर कुछ इसी तरह का सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी की आर्थिक समझ का दारोमदार पिछले कुछ दशक से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निर्भर कर रहा है। इस पूरी टीम का मानना है कि केंद्र सरकार कोविड-19 से पैदा हुए जटिल हालात में यदि कुछ महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती तो अगले कुछ महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। लोगों को जीवन के साथ साथ रोजगार, गुणवत्ता का जीवन चाहिए। सुरजेवाला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कोविड-19 संक्रमण को लेकर लगातार रचनात्मक, सकारात्मक सहयोग कर रही है। हम इसे जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान भी आकर्षित करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।